Assalamu alaikum. Mishkat is back with another online academy. Now today's topic is homophones. बहुत boring काम हो गया. Verb, subject, verb agreements, pronouns, articles. So we are getting bored now. I'm just gonna tell you and have a chill pill. I'm just gonna tell you very different, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, बहुत ही different चीज homophones. Homophones बहुत ही मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं कि ये है क्या. Homophones वो चीज होती है just like homo और phones. होमो मतलब ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, दोनों लफ्ज ग्रीक हैं, यूनानी अल्फाज का मजमुआ है. होमो, होमोज यानी एक जैसा, सिमिलर, सेम, ठीक है. होमोफोन्स यानी जिनको हम कहते हैं कि सेम आवाज, एक सी आवाज, हम आवाज अल्फाज. उर्दू में हम आवाज अल्फाज कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी टाइप्स हैं और जो मुख्तलिफ तरीके की टाइप्स हैं इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से आज डिस्कस करेंगे. होमोफोन्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में एक से लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके या तो मतलब मुख्तलिफ होते हैं या उनकी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट सेम नहीं होती. सिमिलर मीन्स मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन होती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मसला हो जाता है. तो देखते हैं कि फोन्स का मतलब ये फोनेटिक से निकला, मीन्स के अटरेंस, बोलना, आवाज. सो इसका मतलब है सेम साउंड. होमोफोन्स सेम साउंड्स. और अगर हम ग्रीक में पूरा बोले इसको तो होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स अटरेंस. सो अटरेंस मीन्स वो लफ्ज जो हम मुंह से निकालते हैं. सो इसका मतलब तो आवाज ही हो गई, तो हम इसको कह देते हैं सेम साउंड. इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है. कुछ होमोफोन्स की जो है वो फोनेटिक लेवल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्योंकि हम इनको इतना डीप नहीं जाएंगे कि कोई चीज को हम मुश्किल बना लें. हम सबसे पहले पढ़ते हैं होमोग्राफ. हम जानते हैं अमूमन होमोफोन्स को हम होमोग्राफ के जरिए जानते हैं. ये बहुत सारे सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे दो अल्फाज से होते हैं जिनके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल सेम स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. और जरूरी नहीं है कि वो प्रोनाउंसिएशन उसकी सेम हो. दो बातें आपने ध्यान में रखनी है इस होमोग्राफ में. स्पेलिंग्स, स्पेलिंग स्टैंड्स फॉर एस, ठीक है. स्पेलिंग सेम होते हैं, ठीक है. होमोग्राफ्स में ऐसा सेट ऑफ वर्ड होता है जिसके स्पेलिंग सेम हो, लेकिन एम यानी मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं. हम इसको चार्ट में भी बना के देखते हैं. स्पेलिंग सेम, मीनिंग डिफरेंट, ठीक है. अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, होमोग्राफ की छोटी सी कोई भी एग्जांपल. अच्छा, बैट, हमेशा यही दिमाग में आता है मेरे, बैट. बैट, एक बैट जो वुडन होता है जिससे छक्का लगाते हैं, चौका लगाते हैं, एक वो बैट. और एक बैट एक मैमल है जिसको कहते हैं चमगादड़. सो एक बैट चमगादड़ है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी तकरीबन सेम ही है इसकी. बैट, बैट सेम है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है. तो बैट, एक बैट चमगादड़ और एक बैट हमारा बल्ला. ओके. एक और होता है जो हम कुछ भी, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ. लेटर, स्पेलिंग सेम. यहाँ पर हम लिख लेते हैं. एक है हमारे पास दूसरा भी लेटर. वो कौन सा होता है? एक लेटर जिसको हम लिख के भेजते हैं खत, और एक लेटर जो अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी. मीन्स दोनों का मतलब मुख्तलिफ, दोनों के साउंड सेम, स्पेलिंग सेम. तो होमोग्राफ में मीनिंग अलग, साउंड सेम, स्पेलिंग सेम. अच्छा, अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, हेट्रोग्राफ. हेट्रोग्राफ क्या होता है? वो भी डेफिनेटली ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन आपने होमोग्राफ में देखा था स्पेलिंग सेम, इसमें स्पेलिंग मुख्तलिफ होंगी, सेम प्रोनाउंसिएशन. हेट्रोग्राफ में क्या होता है? लेट मी राइट हियर. हेट्रोग्राफ में होता है सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सेम. ओके, मैं पी लिख रही हूँ, एस पी मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन. और पहले एस मैंने किस लिए लिखा था? सेम स्पेलिंग के लिए, उसको हम लिख लेते हैं एस एस. सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है. यहां पर
अच्छा, ये इसको इसको अभी तक कंफ्यूज ना हो, मैं मेरा ख्याल है मुझे राइट कर देना चाहिए, और वैसे मैं इसका चार्ट भी आपको बना दूंगी, ठीक है। हम यहाँ पर होमोग्राफ के बारे में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट। ओके, इजी। अब हम चलते हैं हेट्रोग्राफ की तरफ। हेट्रोग्राफ कैसे वर्ड्स होते हैं जिसमें वो ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जनाब स्पेलिंग्स, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स। ओके, हेट्रोग्राफ कैसे होते हैं? ऐसे होमोफोन्स, ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। राइट, इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर कोई देयर इज bass and bass. One bass is आवाज। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम बैस देखकर अपना स्पीकर परचेज करते हैं, या फिर बैस जब कोई जिसको म्यूजिक की नो हाउ है लिटिल बिट वो जानते हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें स्पेलिंग्स जो हैं, सॉरी हेट्रोनिम्स और हेट्रोग्राफ को मिक्स नहीं करना। हेट्रोनिम्स and heterographs are just, I'm just gonna mix it up myself. Oh God, no, I'm just gonna have a different. Heterograph क्या होते हैं कि spellings जो हैं वो different होते हैं, meanings भी different होते हैं, pronunciation same होती है। अच्छा जी, week and week, 2 weeks are there, 1 week WWE के जिसमें 7 दिन होते हैं हफ्ते के, WEA के वो वीक जिसमें फिजिकली अपसेट है वो वीक होता है। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, हेयर, हेयर की एग्जांपल, बाल, और एक हेयर, दिस वन, ठीक है। यहाँ ओह एक हेयर और भी होता है, हेयर, खरगोश। ये सारे हेट्रोग्राफ हैं। अच्छा मैं कह रही थी मैं हेट्रोनिम में थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। चलिए हम ऐसा करते हैं, हेट्रोनिम को पहले कर लेते हैं ओरोनिम से, ठीक है। हेट्रोनिम क्या होते हैं? वर्ड स्पेल द सेम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं, सेम where I'm writing, yes, सेम स्पेलिंग्स। इसमें हेट्रोनिम्स में सेम स्पेलिंग्स होते हैं बट स्लाइटली डिफरेंट फोनेटिकली, थोड़ा सा फोनेटिकली बिल्कुल होते तकरीबन सेम है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे स्लाइटली डिफरेंट कर लेते हैं ना, कुछ ऐसे आपने देखे होंगे ना तो थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन होते तकरीबन सेम है, उनको हेट्रोनिम्स कहते हैं। वो होते होमोफोन्स की टाइप्स ही हैं लेकिन उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, नॉट टोटली लेकिन थोड़ी बहुत। अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे हमको पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि हेट्रोनिम्स होते क्या हैं। सेम स्पेलिंग्स होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक हो गया? कैसे? चलें देखते हैं, कोई एग्जांपल चेक कर लेते हैं। लीड, स्पेलिंग सेम, लेड, ठीक है। लेड क्या होता है? वो जो मटेरियल जिसे पेंसिल के अंदर हम कहते हैं ना, इसका लेड है, ठीक है। और लीड जो है, लीड मीन्स कि कोई लीड कर रहा है आपको, कोई रहनुमाई कर रहा है आपकी, गाइड कर रहा है आपको, आपके सबके सामने पहले खड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीड। और दूसरा है लेड, स्पेलिंग सेम है। ओ या बास एंड बास, द सेम, बास एंड बास। एक बास होता है जिसमें साउंड होती है, डीप साउंड होती है, और एक बास होता है दैट टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश। पता है हमें इन सारी बातों का, माशाल्लाह आप सबके पास जनरल नॉलेज बहुत है, सो फिश के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ऑरोनिम, यस आई एम जस्ट गोइंग बैक टुवर्ड्स ऑरोनिम। मैंने होमोनिम साइड पर रखे हुए हैं, ये इसकी टाइप नहीं है, ठीक है, रिमेंबर इट। ये हमने हेट्रोग्राफ, होमोफोन्स की 6 टाइप्स हैं, होमोग्राफ, हेट्रोग्राफ, हेट्रोनिम्स, ऑरोनिम्स, सेनोफोन। चलिए जी सेनोफोन के पास आ जाते हैं, या स्यूडो होमोफोन्स। चले जी हम बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जाने लगे हैं
ऑरोनिम्स की तरफ। सो लेट्स राइट अबाउट ऑरोनिम्स। ऑरोनिम्स कैसे होते हैं? ये कुछ फ्रेजेस होते हैं या क्लस्टर ऑफ फ्रेजेस होते हैं, क्लस्टर ऑफ वर्ड होते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलकर कोई ना कोई मतलब निकालते हैं, उसको फ्रेज कहते हैं। इफ यू रिमेम्बर कि आपने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को मैंने पढ़ा दिया हुआ है पहले एक, तो यू विल जस्ट वॉच दैट वीडियो। फ्रेजेस वर्ड्स या क्लस्टर ऑफ वर्ड्स जो फोनेटिकली सिमिलर हों लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स में मुख्तलिफ हों, ठीक है? स्पेलिंग्स मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं मगर इनके we are talking about earnings phrases जिसमें similar phonetically similar होते हैं but different in spellings meanings different हैं, spellings different हैं, phonetically same है, ठीक है? means sound I'm writing here प्रोनाउंसिएशन और साउंड। अच्छा, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसकी जरूरी नहीं है कि एज इट इज हो, एग्जैक्ट नहीं होती, सिमिलर होती है। प्रो में जहां सिमिलर लिख रही हूँ, जहां बात सिमिलर की आ रही है, इट मीन्स कि थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन नॉट अ बिग डिफरेंस। वो लगता है सही है जैसे दोनों जनाब दोनों बहन भाई हैं, इतना इतना करीबी इनका आपस में रिलेशन होता है। लेट्स सी, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओह यस, आइसक्रीम, 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 ओह आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ आइसक्रीम, मैं चिल्लाती हूँ आइसक्रीम, ठीक है? Would you like to give me ice cream and chocolate? Oh, this is ice cream and that is ice cream. So इसका मतलब ये है कि ये ऑरोनिम है, ये ऑरोनिम है, मीन्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ्रेज है। फ्रेज कॉम्बिनेशन और क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं लगता ये सेम है या नहीं है, ठीक है? आइसक्रीम और आइसक्रीम। सो आइसक्रीम सैंडविच, मैं आइसक्रीम सैंडविच, मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ सैंडविचेस के लिए, आइसक्रीम सैंडविच, I need ice cream and sandwich. So that is called oronym. And now we are just going to words pseudo-homophones. Pseudo-homophones कहाँ गए? ये ठीक हो गया जी, pseudo-homophones. Let's see what we talk about pseudo-homophones. ये भी बहुत मजेदार होते हैं pseudo-homophones. इसमें same pronunciation होती है, same pronunciation. अच्छा, मैंने same लिखा है, ठीक है? Pronunciation. But one of the word is not a proper word or wrong spellings for others. यानी हम इसमें, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको स्यूडो की मजीद कोई डेफिनेशन, मजीद स्यूडो होमोफॉन्स के बारे में बताऊं, एक्चुअली ना इसका स्यूडो का मतलब क्या होता है हमें पता होता है। जेन्युइन नहीं होती, जो बोगस चीज होती है, जो रॉन्ग होती है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली रॉन्ग प्रोनाउंस किए जाते हैं, होते वो ठीक है लेकिन उनको रॉन्ग बोलते हैं हम। कैसे? स्पेलिंग भी रॉन्ग करते हैं। ये गलत उलाम जिसको कहते हैं, क्रेन, पता है ना क्रेन क्या होता है? हाँ, ट्रेन दो तरह की चीजें होती हैं यहाँ भी, लेकिन मैं आपको स्यूडो होमोफोन्स के बारे में बता रही हूँ। तो एक क्रेन तो वो हो गया जो मशीन होती है, एक दूसरी क्रेन जो होती है वो बर्ड होता है, लेकिन लोग इसको गलत में दिस क्रेन ये भी लिखते हैं, मींस मिस स्पेल। स्यूडो बहुत कम यूज होते हैं या फिर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि जिनको स्पेलिंग्स नहीं आते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हमें कुछ स्पेलिंग्स के साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं। एक ही पेज पर आपने कुछ बच्चों को देखा होगा वो डिफरेंट स्पेलिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं ड्यू टू स्यूडो होमोफोन्स, क्योंकि वो इतने करीब करीब होते हैं एक दूसरे के, मीनिंग हमें पता ही नहीं लगता, इंग्लिश के स्पेलिंग ही नहीं समझ आ रहे होते, टी है नहीं है, ई बाहर आएगा। इस तरह के होमोफोन्स जो हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन वो रॉन्गली स्पेल्ड लिखा जाता है बाय मिस्टेक, क्योंकि स्यूडो का मतलब क्या होता है? गलत, नॉट जेन्युइन, ठीक नहीं है जो। तो इसका मतलब आपको ये बात पता लगे कि स्यूडो होमोफोन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो करने नहीं चाहिए, ठीक है? अब हम चल रहे हैं सिनोफोन की तरफ। सिनोफोन्स वो वर्ड जिनके सिमिलर, अच्छा अब मैंने फिर सिमिलर साउंड कहा है, सिमिलर साउंड होती है, वेल सिमिलर साउंड
but have only one, एक साउंड का, एक छोटी सी साउंड का डिफरेंस आता है, ठीक है, एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस आ जाता है। सिमिलर मीनिंग भी हो सकते हैं उसके और डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। सिमिलर मीनिंग, सिमिलर साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग। सिमिलर मीनिंग, सिमिलर साउंड, बट डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट स्पेलिंग्स। वेल, डिफरेंट स्पेलिंग्स कैसे? जस्ट लाइक बहुत ही हम हमेशा इफेक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, AFFECT इफेक्ट एंड इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड है। इफेक्ट और इफेक्ट सिमिलर साउंड है। इफेक्ट क्या होता है? रिजल्ट्स, चीज का नतीजा निकलता है, क्या नतीजा, क्या इफेक्ट होंगे किसी चीज के, ठीक है। और इफेक्ट होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, तो फिर हम कहते हैं ये इफेक्ट है, ये उसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट और वो हो गया इफेक्ट। मींस ऑलमोस्ट मीनिंग भी सेम ही है, साउंड्स भी सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। बीट, यस, बीट, मारना, बिट, थोड़ा सा बिट, और इसके अलावा एक और भी बिट होता है, काटने को भी कहते हैं बाइट, बिट, सेकंड पार्टिसिपल जो होता है उसका। और इसके अलावा भी बिट होता है, व्हाट इज दिस? स्मॉल बिट, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। सो बीट एंड बिट सिमिलर साउंड्स है, मीनिंग्स भी बाइट की, काटने की सेकंड फॉर्म है, तो मीनिंग भी अगर हम काटने वाले के हिसाब से देखें तो बीट मारना, और बाइट जो सेकंड फॉर्म बिट है वो काटना है, ठीक है। if you want to, if you bite someone, वो getting wound आ जाता है, जख्म आ जाता है जैसे। और बीट हिटिंग, तो तकरीबन मीनिंग्स भी सिमिलर हैं, साउंड्स भी सिमिलर हैं, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है, वो कहलाते हैं सिनोफॉन्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास वो जो इसकी टाइप नहीं है, लेकिन नाउअडेज दीज आर कॉमन, जब हम गूगल पर टाइप करते हैं हमें होमोनिम्स नजर ही नहीं आते, मानता ही नहीं होमोनिम्स मीनिंग्स के देखें, लेकिन आजकल होमोनिम्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली इंटरचेंजेबल यूसेज ऑफ होमोफॉन्स। और होमोनिम्स, अच्छा, होमोनिम्स जो है वो फिर ग्रीक वर्ड से हैं, ठीक है। ये ओनोमा से निकला है, निम, होमो मतलब सेम, ओनोमा मतलब नेम। होमोनिम मीन्स अगेन दैट इज एक्चुअली, अगर हम ग्रीक में जाएं तो होमोनोमा आता है, और अगर हम लैटिन में जाएं तो होमोनिम आता है। अच्छा, हम इतने इतने लिटरेचर में नहीं जाते ताकि कंफ्यूज ही ना हो। बहरहाल होमोनिम्स होते हैं होमोजेनस, मींस स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन या फिर दोनों ही चीजें सेम हो, या एक चीज सेम हो या दोनों चीजें सेम हो। बहुत लंबी डिबेट होती है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल इसका एंड रिजल्ट क्या है कि होमोफोन्स और होमोनिम्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। मींस ऐसे अल्फाज जो हमें कंफ्यूजन पैदा कर दे या हमसे गलत लिखे जाएं, वो कहलाते हैं होमोनिम्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमें होमोनिम्स या होमोफोन्स के लिए बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, ताकि हमारी गलतियां, हमें कहाँ हेयर का HERE हेयर का इस्तेमाल करना है, कहाँ HARE हेयर का इस्तेमाल करना है, और किधर हमने कौन सा लेटर यूज करना है और कौन सा नहीं। यहाँ पर अगर आप एक दफा टाइप कर दें गूगल में होमोफोन्स, आपको इतने मिलेंगे, यू विल एंजॉय दैट। अच्छा, मेरे पास एक और बोर्ड रेडी है, जहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं रेडी कर दूंगी आपको, ये रेडी है। होमोफोन्स की टाइप से नीचे या होमोनिम्स की टाइप से नीचे सेम प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर और डिफरेंट स्पेलिंग। अब आप इसको देख कर आराम से देख सकते हैं, होमोग्राफ्स के सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, सॉरी हाँ सेम, एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट, सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं। हेट्रोग्राफ के भी एग्जैक्ट स्पेलिंग होते हैं और डिफरेंट स्पेलिंग, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है और डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं। हेट्रोनिम्स के सिमिलर प्रोनाउंसिएशन मींस के थोड़ी बहुत इधर उधर स्पेलिंग्स अलग हो ना हो, दैट्स समथिंग एल्स। ऑरोनिम्स के सिमिलर प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट स्पेलिंग्स। स्यूडो, स्यूडो तो डेफिनेटली डिफरेंट स्पेलिंग्स करेंगे क्योंकि वो गलती होती है। सेनोफॉन्स के सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स। आसान, सो प्लीज पुश द बटन लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और मजेदार वीडियो के साथ। टेक केयर,
आऊंगी जरूर. ओके, टेक केयर इन अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह विल बी टुगेदर next in next lecture. Until that, Allah Hafiz, hasta la vista, and goodbye.